हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अभी हम लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद सारे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। पिछले क्लास में चैप्टर 1 का रिवीजन हुआ था, जिसमें सारांश के तौर पे पूरे चैप्टर को मैंने बताया था। और आज हम चैप्टर 2, जिसका हेडिंग है जनांकीकी संरचना या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनांकीकी या डेमोग्राफी का अर्थ क्या है। जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1855 में गुइलार्ड ने किया। शाब्दिक रूप से जनांकीकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को विवरण के रूप में स्पष्ट करता है। ग्रेबनिक एक समाजशास्त्री हैं। उनके अनुसार जनांकीकी उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। जनांकीकी की 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहला है जनांकीकीय संरचना, दूसरा है जनांकीकी प्रक्रियाएं और तीसरा है सामाजिक जनांकीकी। अब हम ये देख लेते हैं कि जनांकीकी का महत्व क्यों है, क्यों हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जनांकीकी का महत्व अथवा उपयोगिता इस प्रकार है। फर्स्ट है जनसंख्या संबंधी सही कार्यक्रमों का निर्माण। जब हमें अपने देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी रहेगी कि यहाँ कितने लोग रहते हैं और किस तरह के लोग रहते हैं, तो उनसे संबंधित कार्यक्रमों के निर्माण में हमें सहायता होती है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास, तीसरा है आधुनिकीकरण में वृद्धि, चौथा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, पांचवा है भविष्य में जनसंख्या के आकार के अनुमान, कितना जनसंख्या बढ़ सकता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है, छठा है सामाजिक संगठन में वृद्धि, सातवां है जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंध की जानकारी, और अंतिम है सामाजिक समस्याओं का समाधान। तो जनसंख्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके हम इस तरीके से उसे उपयोगी बना सकते हैं, इस जानकारी को। ठीक है, तो भारत में सामाजिक जनांकीकी कैसी है। ठीक है, तो भारत में सामाजिक जनांकीकी को मुख्य 8 विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है जनसंख्या वृद्धि की दर, दूसरा है जनसंख्या का घनत्व, तीसरा है जन्म दर तथा मृत्यु दर, चौथा है लिंग अनुपात, पांचवा है लोगों की औसत जीवन अवधि, छठा है आयु संरचना, सातवां है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, आठवां है जनसंख्या में साक्षरता का स्तर। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, कि क्यों भारत में आज़ादी के बाद से इतनी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। पहला कारण है अशिक्षा, मतलब इलिटरेसी।
पढ़े लिखे नहीं होने के कारण लोग सीमित परिवार या नियोजित परिवार के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। दूसरा है निम्न जीवन स्तर, तो गरीबी जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तीसरा है बाल विवाह की प्रथा, तो जब कई एक जगह पे बहुत कम उम्र में बच्चों की विवाह कर दिए जाते हैं तो वो काफ़ी समय तक उनके यहाँ बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती है। चौथा है संयुक्त परिवार व्यवस्था, तो संयुक्त परिवार व्यवस्था में भी छोटा परिवार के कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। वहाँ भी कहा जाता है कि परिवार में जितने अधिक लोग हों उतना अच्छा है। ठीक है। पांचवा है भाग्य में विश्वास, तो हमारे देश में भारत में बाल बच्चों को लोग भाग्य के अनुसार समझते हैं, सोचते हैं कि जिसके भाग्य में जितने संतान होंगे उतने संतान होंगे, तो उसमें हम कोई रोक नहीं लगा सकते, तो इसीलिए भाग्य पे छोड़ देते हैं और उनके यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती है। ठीक है। छठा है जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन, तो जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन कहने का मतलब है कि जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ती है। जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ती है, लेकिन जन्म दर अधिक हो मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद है बहुपत्नी विवाह का प्रचलन, तो कई एक समाज कई एक धर्म ऐसे भी हैं जिसमें कि एक से अधिक पत्नी को सामाजिक मान्यता दी जाती है, 3-4 पत्नियां या 2-3 पत्नियां, तो इस तरह से हर पत्नी को अगर संतान होते हैं तो वैसे में जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और नेक्स्ट लास्ट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्योंकि कृषि पर आधारित होती है तो यहाँ भी कृषि के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, काम करने वालों की आवश्यकता होती है, तो उस कृषि की अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकते हैं और इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या नीति क्या है। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत की जनसंख्या नीति है, इसे देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 1976 में बनाई गई। इसमें अधिक सफलता न मिलने पर सन 2000 में एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, जिसमें जनसंख्या पर रोक लगाने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। यह लक्ष्य रखा गया है कि सन 2010 तक जन्म दर को 2% कम कर दिया जाए। दूसरा मुख्य उद्देश्य सन 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह से रोक देना रखा गया है। इस नीति को व्यवहारिक बनाने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। आज वोट की राजनीति को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय हित को धर्म तथा क्षेत्र से कहीं ऊपर समझते हुए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रयास करने में सबको अपने अपने कदम बढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो यही है हमारा जनसंख्या संरचना या जनांकीय संरचना, जिनमें हम जनसंख्या की सारी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, किस प्रकार हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन इससे प्रभावित होते हैं, इन सब तत्वों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके सारांश हम पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पर, जिसका टॉपिक रहेगा ग्रामीण नगरीय संयोजन एवं विभाजन, रूरल अर्बन लिंकेज एंड डिविजन्स। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।